बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे कराची के मशहूर दोरा जी के मेमनी दाल चावल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके साथ स्पेशल अचारी सैलड सर्व किया जाता है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा कप चने की दाल ले लेंगे, 3 चम्मच मूंग की दाल और 3 ही चम्मच इसमें मसूर की दाल जाएगी। 4-5 पानियों में अच्छी तरह से इसे धो लेंगे। दालों को पानी में भिगोने से पहले अच्छी तरह से साफ कर दिया था। इन्हें पैन में शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया दाल को पानी में भिगोए हुए। इसमें तकरीबन 4 कप 1000 ml पानी शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा भी शामिल करेंगे, बकाया बाद में जाएगी। चने की दाल की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे। 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है, तो एक दफ़ा इसे मिक्सअप करेंगे। चूल्हे की आंच को पहले मीडियम लो रखा हुआ था, अब बिल्कुल लो कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। ये मैं आपको दिखाती चलूँ, चम्मच रखने की वजह से ढक्कन और पैन के दरमियान में एक गैप है, जिसकी वजह से भाप निकलती रहेगी और दाल बाहर गिरने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। मसाला बनाने के लिए दरमियाने साइज का प्याज लेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। प्याज को इस तरह से चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। आधे कप से थोड़ा सा कम हम ऑयल लेंगे, क्योंकि हमने इसे तड़का भी लगाना है, सो तेल की मिकदार थोड़ी सी कम रखेंगे। चॉप किए प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई होते तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं, सो इस स्टेज में इसमें 2 खाने वाली चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक लास्ट में इसे भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इस स्टेज पे अच्छी से बुनाई ना की गई तो थ्रू आउट लहसुन अदरक की स्मेल हांडी में रह जाएगी। ये देखिए लाइट सा गोल्डन कलर इसका हो गया, सो 2 खाने वाली चम्मच इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जलने ना पाए। इसके साथ इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच। जहाँ तक बारी आ जाती है हल्दी पाउडर शामिल करने की, इसमें आधी चाय की चम्मच जाएगी। याद है हमने पहले भी इसमें हल्दी शामिल की थी। 2 से 3 खाने वाले चम्मच फिर से पानी शामिल करेंगे। आपने देखा कि प्याज का रंग हमने ज़्यादा डार्क नहीं होने दिया। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगा जी। और सबसे लास्ट में हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा। आधा कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इसी से दाल में जायका डेवलप होगा। 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल करते हुए ख़त्म हो चुका है। टमाटर को कटिंग करने से पहले हमेशा इसका छिलका उतार लें। ये बड़े साइज का टमाटर था, इसे चॉप कर लिया है। इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट ब्लेंड जग में बना लेंगे। सो अब इसमें टमाटर के पेस्ट को शामिल कर देंगे। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। 5 मिनट के अंदर ही देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और क्योंकि हमने चॉप प्याज और टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया, देखिए कौरमे की तरह का ये मसाला तैयार हुआ है। कद्दू इसमें 1 कप की मिकदार में जाएंगे और बीच वाले हिस्से को हम शामिल नहीं कर रहे, इसे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। ये अच्छी तरह से भून चुका है, सो इस स्टेज में इसमें कद्दू शामिल कर देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके साथ ही दाल को भी देख लेते हैं क्या वो गल चुकी है या नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और अगर दाल के दाने को देखा जाए, देखिए इस तरह से आसानी से टूट रही है, बस ठीक है। दाल को भी इसमें शामिल कर देंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे, इससे बहुत अच्छा इसमें जायका आएगा। इसमें 3 कप पानी शामिल कर देंगे। 2 खाने वाले चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इसी पानी में इंशाल्लाह दाल भी गल जाएगी और लौकी भी। हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। लौकी या कद्दू जो भी चाहिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। दाल को बिल्कुल लो हीट पे पकते तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्चों को सेंटर से कट कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसे पकने देंगे। इसके साथ इसका तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए एक छोटे साइज का आधा प्याज लिया है, इसे बारीक कटिंग कर लिया है। तड़के के लिए ऑयल 1/2 कप से थोड़ा कम इसमें इस्तेमाल करेंगे।
प्याज देखें कहीं कहीं से लाइट गोल्डन कलर में आ रहे हैं। सो इस स्टेज में इसमें 5-6 गोल लाल वाली मिर्ची शामिल कर देंगे। जीरा अगर स्टार्ट में डाल देते तो उसका जायका खराब हो जाना था। सो 1 चाय की चम्मच जीरा भी जाएगा। ये देखें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कितना अच्छा कलर आ गया। इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देंगे, तड़के को शामिल कर देंगे। एक दफा हल्के हाथ से इसे मिक्सअप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ स्पेशल अचारी सैलेड सर्व किया जाता है। इसके साथ स्पेशली बॉइल्ड चावल तैयार किए जाते हैं। 2 कप चावल लेंगे, 4-5 पानियों में अच्छी तरह से इन्हें धो लेंगे। चावलों के लिए पानी 5 कप जाएगा। चावलों को पानी में भीगे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चावलों की तरह से एहतियात से निकाल लिया है। लास्ट में जो पानी है बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, मे भी इसमें कोई मिट्टी के ज़रात ना हो। जीरा 1 चाय की चम्मच, अच्छी सी खुशबू के लिए 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, ये साबुत है जी। और सबसे लास्ट में 1 तेजपात इसमें शामिल करेंगे। नमक इसमें 2 चाय की चम्मच इस्तेमाल होगा। जायके के लिए नमक। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे और बार-बार चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। चूल्हे की आंच को थ्रू आउट मीडियम लो ही रखेंगे और इसे बिल्कुल भी ढक्कन से कवर नहीं करना। 10 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को ऑफ कर दिया है। इसे छान लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना गला हुआ होना चाहिए। और जब इसे तोड़ा जाए देखें ये इस तरह से 3-4 हिस्सों में टूट जाता है। तो बस इतना ठीक है। इससे इंशाल्लाह चावल खिले खिले बनेंगे। चावलों को फिर से इसी पैन में शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, हमने छान लिया था। सो स्टीम के लिए 1/4 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। 4 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। अगर आपके पास मक्खन है तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 टेबलस्पून शामिल कर लीजिएगा। स्टीम अच्छी तरह से बने सो ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया है। आप एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। बिल्कुल धीमी आंच पे पकते हुए तकरीबन 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चावलों को प्लेटर में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी दाल चावल तैयार हैं। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।